तो सरकार कार्रवाई करेगी तब तो। सरकार एक बार सीबीआई जांच करवा दे। नहीं तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज किया हुआ है रामा किशोर सिंह। हर एक जिला में घूमकर 1 लाख स्टूडेंट्स का हस्ताक्षर कराएंगे, 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में एक साथ उतरेंगे। पुलिस के फिजिकल में भी तो पकड़ाई है, महिला पकड़ाई है। दरोगा बहाली में धांधली को लेकर हम लोग पारदर्शिता लाने के लिए किए थे, जिसमें 15 दिन के लिए हमें पिछले साल जेल भेज दिया गया। वो जो लड़की पकड़ी गई वो इसलिए पकड़ी गई कि वो अंदर वो पैसा नहीं पहुँचाई। तो फिर हम लोग पटना के गांधी मैदान में बड़ा छात्र आंदोलन यानी कि छात्र महाआंदोलन करेंगे। दूध की रखवाली बिल्ली से करवाने वाली बात होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ पीआर में। बिहार में आए दिन जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, स्टूडेंट सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वह रोजगार को लेकर हो या कॉलेज में एजुकेशन को लेकर हो, लेकिन आए दिन इस तरह के खबरें सामने आ रही है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है। और ऐसे में किसी न किसी को आगे आकर इनका हाथ थामना चाहिए और अपने कंधे पर किसी न किसी को बीरा लेना चाहिए कि इस तरह की धांधली ना हो। जिस तरह से एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम के पहले ही क्वेश्चन लीक हो जाते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट आते हैं और फिर रिजल्ट आने के पहले जो क्वेश्चन की होते हैं वो भी नहीं दिया जाता है। तो जो पारदर्शिता जो होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ही छात्र नेता दिलीप आज वो ऐलान करने वाले हैं कि इसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो होना चाहिए और उसके लिए ये बीरा अब अपने कंधों पर ले रहे हैं। तो क्या कुछ ये कहना चाहते हैं और किस तरह से ये जो अभियान जो स्टार्ट कर रहे हैं कैसे ये करवाना चाहते हैं, चलिए इनसे ही बात करते हैं। तो दिलीप, आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बीरा उठाई है, ये जो अभियान स्टार्ट करवा रहे हैं, तो किस तरह से आप करवाइएगा, थोड़ा सा। देखिए, हम लोग का जो मकसद है, पिछले 2 साल से हम प्रयास कर रहे हैं, कई बार पटना में आंदोलन भी किए हैं कि बिहार की सरकारी नौकरियों के लिए जो वैकेंसी आती है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उसमें पारदर्शिता लाई जाए। धांधली बंद हो, पेपर लीक बंद हो, सेटिंग गेटिंग बंद हो। दरोगा का 25 लाख रुपया लेकर इसे सीट बेचा जाता है, बीपीएससी के इंटरव्यू में 25 लाख रुपया लेकर मनमाना नंबर दिया जाता है। इस सब का प्रूफ है, ऐसे नहीं है कि हम ऐसे बोल रहे हैं। और मैं सिपाही जो एग्ज़ाम जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, मैं वहाँ पर भी कवर करने गई थी, तो वहाँ पर भी कई बच्चे मुझे दिखा रहे थे फ़ोन पे कि पहले ही क्वेश्चन आ गया है। बिल्कुल, पहले ही आंसर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। अभी बिहार पुलिस के फिजिकल में भी तो पकड़ाई है, महिला पकड़ाई है। हाँ, 2 महिला जो स्कॉलर को बैठाई थी। तो दिलीप कुमार अपने मन से तो नहीं बोल रहा है, इसका तो सबूत दे रहे हैं हम। पेपर में भी आया था, सबूत दे रहे हैं कि धांधली होता है, सेटिंग दरोगा में भी ऐसे ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ जांच ही नहीं होगी तो वहाँ वो पकड़े कैसे जाएंगे। तो जांच कहाँ नहीं होती है, जहाँ अंदर से सेटिंग होती है। वो जो लड़की पकड़ी गई वो इसलिए पकड़ी गई कि वो अंदर वो पैसा नहीं पहुँचाई। अगर वो पैसा पहुंचा दी होती तो नहीं पकड़ी जाती। ऐसा नहीं कि वो 2 लड़की पकड़ी गई तो 2 ही लड़की उसमें शामिल थी, नहीं, और भी स्टूडेंट्स उसमें थे, लड़का लड़की जो स्कॉलर बैठाए थे, लेकिन वो लोग अंदर पैसा पहुंचा दिए, इसलिए वो लोग बच गए। जो सीढ़ी जो चला हुआ है कि हर जगह पैसा पहुंचाइएगा उसके बाद ये होगा, ऊपर में पैसा पहुंचाई तो उसका ये रिजल्ट आ गया, रिटर्न निकल गया। दरोगा और सिपाही में 80% सीट बेच दी जाती है, 20% ही मेरिट से होता है, ईमानदारी से होता है। तो इन्हीं सब चीज़ के खिलाफ हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं, पहले भी किए हैं कई बार आंदोलन। पटना में दरोगा बहाली में धांधली को लेकर हम लोग पारदर्शिता लाने के लिए किए थे, जिसमें 15 दिन के लिए हमें पिछले साल जेल भेज दिया गया। तो सरकार को लगा कि जेल भेज देंगे तो ये टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा या हिम्मत हार जाएगा। लेकिन हम लोग हारने वाले नहीं हैं। और 2 मार्च से हम लोग शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत हस्ताक्षर अभियान और छात्र सभा का आयोजन बिहार के हर जिले में बारी बारी से होगा। 2 मार्च को नालंदा से शुरुआत कर रहे हैं हस्ताक्षर अभियान, 2, 3 और 4 मार्च, 3 दिन हम लोग नालंदा में रहेंगे। और 4 मार्च को नालंदा के बिहार शरीफ में श्रम कल्याण मैदान में हम लोग आंदोलन करेंगे, छात्र सभा और हस्ताक्षर अभियान भी चलेगा। और हम लोग का मकसद है पूरे बिहार में घूमकर, हर एक जिला में घूमकर 1 लाख स्टूडेंट्स का हस्ताक्षर कराएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय और समस्त मीडिया बंधुओं को हम लोग सौंपेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है, ये सब कदम नहीं उठाती है, तो फिर हम लोग पटना के गांधी मैदान में बड़ा छात्र आंदोलन यानी कि छात्र महाआंदोलन करेंगे और गांधी मैदान में ही बैठे रहेंगे जब तक कि सरकार हम लोग की बात नहीं मानेगी। 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में एक साथ उतरेंगे। और हम लोग का जो डिमांड है, 12 सूत्री डिमांड है, उसमें पहला डिमांड है कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी जो 2014 के बाद नहीं आई है, 3000 सीट खाली है। द्वितीय इंटर स्तरीय 40,000 सीट खाली है, 2014 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। ये दोनों वैकेंसी जल्द निकाले सरकार। और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 7.5 साल बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसको जल्द पूरी करे और कोर्ट में लेट लतीफ़ी न करे, बहानाबाजी न करे और जल्द इस बहाली को पूरी करे और एक भी सीट खाली न रहे इस बहाली में। और बिहार के सभी सरकारी विभागों में देख लीजिए
तो 6 लाख सीट खाली है। तो 6 लाख पदों पे अगर वैकेंसी निकाल दे सरकार तो कितने 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और शिक्षक बहाली में जो लेट लतीफ़ी की जा रही है उसको बंद करे, और नियोजन की जो प्रक्रिया है उसको बंद करे और सही प्रक्रिया अपनाई जाए, जैसे कि बीपीएससी में होता है या अन्य बहाली में होती है उस तरह की प्रक्रिया। पहले जो भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया थी वैसी प्रक्रिया आप अपनाइए। ये नियोजन वाली प्रक्रिया ऐसी है जो कि चपरासी की बहाली के लिए भी ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, और शिक्षक की बहाली इस तरह से कर रहे हैं तो ये सब बंद होना चाहिए। और शिक्षक की बहाली सही होना चाहिए, दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। और शिक्षकों के जो खाली है 3-3.5 लाख पद उसको जल्द भरा जाए, और सभी भर्ती आयोग का वार्षिक कैलेंडर जारी हो और वो बाध्यकारी हो, और 1 साल के अंदर कोई भी वैकेंसी पूरा हो। और 35% महिला आरक्षण जो बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है ये बहुत ही गलत है। किसी भी राज्य में उस राज्य की सेवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ वहाँ के मूल निवासियों को ही मिलता है। बिहार में भी देखिए या कहीं भी SC ST OBC या EWS आरक्षण मूल निवासी को मिलता है। फिर ये 35% आरक्षण बिहार से बाहर की छात्राओं को देने का क्या औचित्य है? बिहार में रोजगार नहीं है, कोई उद्योग धंधा नहीं है, रोजगार का एक साधन है सरकारी नौकरी, और उसमें भी आप बिहार से बाहर के लोगों को आरक्षण दीजिएगा। दूसरी तरफ 16 राज्य में स्थानीय नीति लागू है जिसके चलते बिहार के छात्र वहाँ फॉर्म ही नहीं भर सकते। अगर कहीं फॉर्म भी भर लिए तो वहाँ की प्रक्रिया ऐसी है कि फाइनल सिलेक्शन उनका नहीं हो सकता। तो फिर बिहार में क्यों आरक्षण, बाहर की लड़कियों को क्यों आरक्षण? ये बंद होना चाहिए, और स्थानीय नीति पे भी विचार करे कि बिहार में भी लागू करे, या फिर बिहार से बाहर जो 16 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है तो वहाँ भी हटा दिया जाए, या उन राज्यों पे बिहार सरकार प्रतिबंध लगाए जहाँ बिहार के छात्रों पे प्रतिबंध लगाया गया कि वहाँ स्थानीय नीति के कारण हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल में ही होना चाहिए। रेलवे NTPC ग्रुप डी के परीक्षार्थियों के साथ न्याय हो और ये बहाली जल्द पूरी हो, और इस रेलवे का भी वार्षिक कैलेंडर जारी हो। ये डिमांड हम लोग का केंद्र सरकार से है, और बाकी जो 11 डिमांड है वो बिहार सरकार से है। जो कहा कि पारदर्शिता लाया जाए और इस तरह के गठन किया जाए, तो क्या लग रहा है कि वो लोग तो अपने मुंह से वो लोग तो कहेंगे ही कि हम लोग पारदर्शिता ला रहे हैं, रोजगार लाएंगे। वो तो हमेशा ही कहते जा रहे हैं कि हम लोग रोजगार लाएंगे, तो क्या कहिएगा? पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग का डिमांड है कि परीक्षा समाप्ति के बाद OMR सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दिया जाए, आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कट ऑफ और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताया जाए। ये नहीं कि पीटी के 1.5 साल बाद पीटी का मार्क्स बता रहे हैं। आखिर दरोगा बहाली में या सिपाही बहाली में RTI से भी जब OMR सीट की छाया प्रति मांगी जाती है तो क्यों नहीं दिया जाता है? इसका मतलब है कि गड़बड़ी की जाती है, OMR सीट में छेड़छाड़ की जाती है, जिसका मार्क्स ज़्यादा रहता है उसका मार्क्स कम करके दिखाया जाता है, इसलिए OMR सीट की छाया प्रति भी RTI से नहीं दिया जाता। आखिर क्यों नहीं दिया जाएगा? इससे किसी को कोई खतरा तो नहीं है, देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। आखिर क्या दिक्कत है? OMR सीट की छाया प्रति बहाली पूरा होने के बाद भी नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई, और जब बहाली की प्रक्रिया चल रही होती है तो कहा जाता है कि अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है इसलिए जवाब नहीं देंगे, और जब बहाली की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो कहा जाता है कि RTI के दायरे में नहीं आती है। फिर कहा जाता है कि नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। इसका मतलब है कि ये लोग चोर है, बेईमान है, ये लोग पैसा लेके सीट बेच रहा है, नौकरी बेच रहा है। अगर ये लोग राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, ईमानदार है, तो क्यों नहीं RTI से जवाब देता है? क्यों नहीं RTI में OMR सीट की छाया प्रति देता है? BPSC संवैधानिक संस्था है, उसमें भी RTI से जब कॉपी मांगा जाता है मेंस की कॉपी, तो मेंस की कॉपी दी जाती है छाया प्रति उसकी। फिर दरोगा बहाली में क्यों नहीं दिया जाएगा? इसका मतलब है कि BPSSC का जो चेयरमैन है सुनीत कुमार, ये भ्रष्ट है। ये जब CSBC के चेयरमैन थे उस समय भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, और अभी भी कर रहे हैं, और खुलेआम 25 लाख लेके सीट बेचा जा रहा है। अगर ये लोग ईमानदार होते, अगर ये लोग भ्रष्टाचार नहीं करते, ये लोग सीट नहीं बेचते पैसा लेके, तो फिर पारदर्शिता लाने के लिए इन लोग को OMR सीट RTI से देने में क्या आपत्ति है? बच्चे भी काफ़ी आक्रोशित थे। उनका कहना था कि जिस तरह से और भी एग्ज़ाम ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, तो दरोगा का और ये सिपाही भर्ती ये का एग्ज़ाम ऑनलाइन क्यों नहीं? ये धांधली की वजह से ही वो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम बहुत सारे परीक्षार्थियों की मांग है, लेकिन हम लोग इस मुद्दे को इसलिए शामिल नहीं किए हैं ऑनलाइन को, क्योंकि एक तो बिहार में व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन लेने का। पता चलेगा कि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो 6 महीना एग्जाम लेने में लगा दिया जाएगा, बहाना मिल जाएगा उसको कि हमारे पास सिस्टम नहीं है। अभी BPSC का देखिए, नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, ऑनलाइन एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि पारदर्शिता आ जाएगी, ये गलतफहमी है। और जिन लोगों को ये गलतफहमी है उनको मैं दूर कर दूंगा। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी सरकार की, भर्ती आयोग की, तब तक ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। UPSC का एग्जाम कौन सा ऑनलाइन होता है जी? UPSC का एग्जाम तो ऑफलाइन होता है ना।
तो वहाँ कहाँ से पेपर लीक हो जाता है, कहाँ सेटिंग हो जाता है, इसे जैसे दरोगा बहाली में हो जाता है। अगर ऑफलाइन भी एग्जाम होगा, अगर अंदर से ही जब सेटिंग होगा तो फिर ऑफलाइन लीजिए ऑनलाइन लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? जब अंदर से सेटिंग है तो ऑनलाइन लेने से क्या? अभी एसटीईटी की परीक्षा हुई, ऑनलाइन एग्जाम हुआ, बेल्ट्रॉन को दिया गया, खुलेआम फोन करके मांगा जा रहा है कि 2 लाख रुपया दीजिए, 1.5 लाख दीजिए, आपका हम नंबर बढ़वा देंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। और सही बात है, जिन लोगों ने पैसा दिया, अधिकतर लोगों का नंबर बढ़ा है, उसमें बहुत सारे लोग ठग भी थे जो पैसा भी ठगे, लेकिन बहुत सारा चीज़ सही भी हुआ, बेल्ट्रॉन को दिया गया। तो ऑनलाइन अभी पेपर में देखिए ना, मेरे पास सबूत है कि ऑनलाइन एग्जाम में सेटर बैठा है, ऑनलाइन एग्जाम में परीक्षा हो रही है पटना के कंकरबाग में, पटना के पीएन मॉल के बगल में। और कहाँ से सेटिंग हो रहा है? मुंबई से सेटिंग हो रहा है, वहाँ से होटल में बैठ के वहाँ से हैक किया गया है, कंप्यूटर हैक है, वहाँ से सिस्टम को ही हैक करके वहाँ से यहाँ सिर्फ माउस पकड़ के हिला रहा है, डुला रहा है, बस पकड़े हुआ है और आंसर उसका वहाँ से चल दिया जा रहा है। तो उसमें तो और सेटिंग हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ऑफलाइन में तो पता भी चलता है कि अगल बगल वाला देख भी लेगा कि चीट लाया है, या फिर अगले एग्जाम में देख लेगा, या फिर और भी प्रोसेस है। लेकिन जब ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसमें तो केबिन रहता है बना हुआ, अलग अलग बैठा हुआ है, स्टूडेंट अपना माउस पकड़े हुआ है, पता चला उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व वहां से हो रहा है। ये तो सिर्फ पकड़ा हुआ है। ये बहुत सारी बातें आई है सामने, अखबारों में छपी है, वीडियो आया है, बहुत सारा चीज। तो ऑनलाइन एग्जाम का मतलब नहीं है कि परीक्षा पारदर्शी हो जाएगी या धांधली बंद हो जाएगी, उसमें और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये गलतफहमी को दूर कर ले जिनको भी ये गलतफहमी, उसमें तो क्या होगा, एक एक सेंटर का ही मैनेज हो जाता है कि पूरा सेंटर का सिस्टम हैक हो गया। और हैक क्या हो गया, पहले से सेटिंग रहता है, क्योंकि सरकार के पास व्यवस्था है नहीं, किसी निजी संस्था को दिया जाएगा कि आप एग्जाम कंडक्ट कराए, वो लोग पैसा लेके पहले से सेटिंग कर लेता है। यहाँ दलालों की कमी नहीं है शिक्षा माफियाओं की बिहार में, बिहार से लोग बाहर जाके सेटिंग करवा देता है, सिस्टम हैक करवा लेता है। तो इसलिए ऑनलाइन एग्जाम कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी और सरकार ईमानदार नहीं होगी, युवाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होगी, तब तक धांधली नहीं रुकेगा और ये सेटिंग वेटिंग नहीं रुकेगा। और सरकार कब संवेदनशील होगी, कब सरकार को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ेगा, जब परीक्षार्थी एकजुट होकर छात्र छात्राएं आंदोलन करेंगे। ये लोकतंत्र है। दिलीप, आपने जो कहा, जो बीड़ा आपने उठाया है कि पारदर्शिता आनी चाहिए, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा एक टीम गठन होना चाहिए जिसके आधार पे वो फिर जांच बैठाए और जो भी धांधली वगैरह कुछ हुआ हो वो उसका पूरा डिटेल दे? नहीं तो ये तो सरकार के पास है, विजिलेंस है, बहुत सारा डिपार्टमेंट है, और फिर भी उस तरह से हो रही है। नहीं तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज किया हुआ है रामा किशोर सिंह पे, जो बीपीएससी में इंटरव्यू में 25 लाख रुपया मांग रहे थे, और पुख्ता सबूत है। सुशील मोदी जी खुलासा किए थे, उस समय वो विपक्ष में थे, और जब सत्ता में आ गए तो उसके बाद भूल गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी रामा किशोर सिंह प्रिंसिपल बने हुए हैं कॉलेज का, तो सरकार कार्रवाई करेगी तब तो। सरकार एक बार सीबीआई जांच करवा दे, संस्था की कमी नहीं है। वही बात हो गई जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और कमिश्नर, ये जो हंटर कमीशन जो बैठा हुआ था, उन्हीं का ये था। बिल्कुल, मैंने दूध की रखवाली बिल्ली से करवाने वाली बात हो गई। और दरोगा बहाली में तो वो भी नहीं होता है, दरोगा बहाली में तो जांच भी नहीं होता है। हम लोगों ने मोबाइल भी दिया, पेपर लीक का नहीं जांच हुआ, मेंस में सेटिंग का आया, अखबारों में छपा, नहीं कोई जांच हुआ, बगैर जांच के लिए कह देता है कि कोई सेटिंग नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो ये जो राजा हरिश्चंद्र का औलाद सब जो है, तो वो लोग बताए ना कि सिपाही बहाली में कैसे फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा जा रहा है। पिछले सिपाही बहाली में 650 लोग फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया था। दरोगा बहाली में पीटी फेल मेंस में कैसे आ जाता है? पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग क्यों होता है? आखिर ये लोग ईमानदार है, सेटिंग नहीं होता है तो पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग क्यों? परीक्षार्थी का पीटी फेल वाला मेंस में बैठता है। तो ये सब बंद होना चाहिए, और ये होगा। पहले देखिए दरोगा बहाली में कटअप भी नहीं दिया जाता था, हम लोगों ने आंदोलन किए दिया। बीपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा 5 साल 6 साल पे वैकेंसी आती थी, एक बहाली आई तो 4 साल बाद 5 साल बाद पूरा होता था, 5 साल बाद वैकेंसी आती थी। 2018 में हम लोगों ने आंदोलन किया, 2017 में किया, देखिए 2018 से हर साल वैकेंसी आती है। 2018 में 2 बार वैकेंसी आई। रेलवे ग्रुप डी में ITI कर दिया गया था फरवरी 2018 में, हम लोगों ने आंदोलन किया, लाठियाँ खाई, लेकिन हट गया ग्रुप डी से ITI की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। अभी रेलवे NTPC ग्रुप डी का एग्जाम्पल है, परीक्षार्थियों ने आंदोलन किया तभी तो सरकार झुकी और कमेटी बनाई। तो आंदोलन से होगा, और चूंकि ये लोकतंत्र है तो सरकार को चुनाव हारने का डर रहता है। तो अगर छात्र एकजुट होकर आंदोलन करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को इन सब बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है जो कि सरकार नहीं मान सकती है, जो मानने वाली नहीं हो। पारदर्शिता लाना इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम बिहार के समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षक गणों, अभिभावक गणों, पत्रकार बंधुओं से भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शिक्षा सुधार एवं रोजगार अभियान जो हम लोग शुरू किए हैं, 2 मार्च से शुरू करने जा रहे हैं, तो ये बिहार के वर्तमान और भविष्य के लिए है।
और इसमें जो 12 सूत्री डिमांड है उसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। अगर किसी मांग पे आपको आपत्ति हो तो हमें बताइए, अगर कोई सुझाव देना हो, सलाह देना हो तो वो भी बताइए, हम शामिल करेंगे निश्चित रूप से। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और साथ दीजिए इस हस्ताक्षर अभियान में। और छात्र सभा में हम बिहार के सभी जिलों में करेंगे और आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, बिहार की समस्त छात्र छात्राओं की लड़ाई है और बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। क्योंकि अगर अभी हम नहीं सुधरे, अगर अभी हम नहीं व्यवस्था को सुधार पाए तो फिर आगे हमारी जो पीढ़ी है हमसे ज़्यादा भुगतनी पड़ेगी उन लोगों को। क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था वैसे ही अब ध्वस्त हो चुकी है, सिर्फ बिल्डिंग है, पढ़ाने वाला वहाँ योग्य टीचर नहीं है, योग्य प्रोफेसर नहीं है, जो भी है वो भी रिटायर हो रहे हैं धीरे धीरे। शिक्षकों की बहाली ठीक से नहीं हो रही है, प्रोफेसरों की सीट बहाली ठीक से नहीं हो रही, सीटें खाली है, तो पढ़ाएगा कैसे, कौन पढ़ाएगा जब शिक्षक ही नहीं है? आधा से ज़्यादा तो सीट खाली है शिक्षकों की और प्रोफेसरों की, तो पढ़ाने वाले तो हैं ही नहीं। तो फिर वहाँ पे सिर्फ डिग्री देने के लिए रखा गया, नाम लिखाइए कॉलेज में, स्कूल में, परीक्षा दीजिए, बस आपको डिग्री मिलेगा, कॉपी भी ठीक से चेक नहीं होगा, बस डिग्री मिल जाएगा, पैसा दीजिए, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। उनका भी मुद्दा शामिल है। मेरे आप देखिएगा 12 सूत्री डिमांड में लाइब्रेरियन, अमीन, एएनएम बहाली सभी का मुद्दा शामिल है कि बिहार में जितना भी सीट खाली है सब पे 6 लाख सीट खाली है करीब, सब पे वैकेंसी। लाइब्रेरियन का तो हम 2007 से नहीं आई है वैकेंसी, हम 2008 से सुन रहे हैं नीतीश जी का स्टेटमेंट। हर 6 महीना पे उनका स्टेटमेंट अखबारों में आता था कि 1500 लाइब्रेरियन की नियुक्ति करेंगे। उसके बाद 5-6 साल खूब चला, उसके बाद नीतीश जी चुप हो गए, तब नए जो शिक्षा मंत्री बने हैं बिहार के अभी, वो उनका स्टेटमेंट 4-5 बार आया, उसके बाद वो भी अब चुप्पी साध लिए। 3000 कह रहे थे। एक सुमित कुमार सिंह करके कोई मंत्री बना है, साइंस टेक्नोलॉजी का है, जब वो मंत्री बने तो रोज अखबारों में सुर्खियों में छपा रहे हैं कि 3000 वैकेंसी निकालेंगे यहाँ पे इंजीनियरों की, यहाँ जूनियर इंजीनियर की, यहाँ क्लर्क की, 3000 कहीं 1500। अभी तक तो उनका हम पेपर कटिंग रखे हैं, तो उनके अनुसार अभी तक वो 50,000 वैकेंसी बिहार में निकालने वाले हैं। 50,000 सिर्फ सुमित कुमार सिंह जो मंत्री है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, लेकिन एक भी वैकेंसी नहीं निकाले। जब मंत्री बने तो रोज अखबारों में आ रहा था, उनका पूरा पेपर कटिंग रखे हैं, उनके फेसबुक वॉल पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि अभी भी उनका है। जब मंत्री बने थे, उस मंत्री जब बने उसके 6 महीना तक का देख लीजिए, लेकिन आज तक एक भी वैकेंसी नहीं निकाले। तो नीतीश जी की तरह ही उनके मंत्री भी सिर्फ अखबारों में विज्ञापन देते हैं, अखबारों में वैकेंसी निकालते हैं। तो इन लोगों जनता को भी चाहिए अब सोचना कि ऐसे ऐसे मंत्रियों को आप लोग जिताते हैं, ऐसे नेताओं को जिताते हैं, आखिर कब तक ये चलेगा? और युवाओं को, छात्र युवाओं को आगे आना होगा, तभी बिहार का भला होगा, नहीं तो राजा का बेटा ही राजा बनते रहेगा, तो फिर यही स्थिति होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। अब छात्र नेता दिलीप जो है कि अभियान जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो पारदर्शिता होनी चाहिए बिहार में, जिस तरह से हो रहा है, शिक्षा में हो या रोजगार में हो, पारदर्शिता नहीं है और जो धांधली हो रही है उसके कारण से आए दिन सारे स्टूडेंट बेहाल हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। और जो बात इन्होंने कही है, लाइब्रेरियन की भी बात इन्होंने कही है, उसकी भी जो मांगे, इनकी जो 12 सूत्री जो मांगे हैं उनमें रखे हुए हैं। और जितने भी छात्र हैं उनके लिए इन्होंने कहा है कि 4 तारीख को ये जो नालंदा में जितने भी छात्र हैं वहाँ पर एकजुट होंगे और जो अभियान है इनका हर जगह जिला में जाएंगे और ये अभियान स्टार्ट करेंगे। चलिए फिलहाल आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ।